Dear students, good morning, Namaskar. How are you? I hope best for you. I am Mukesh Kumar. Welcomes you to online Mukesh Online Academy. और हम क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस कर रहे हैं और हमने लास्ट वीडियो में किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और फिर आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक वन टिप फॉर द एग्जामिनेशंस और वन टिप फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। सो वेन एवर यू वॉच एनी वीडियो, एनी एजुकेशनल वीडियो, एनी स्टडी रिलेटेड वीडियो, तो थिंक इट लाइक ए लाइव क्लास, एक क्लास की तरह से इसको देखें। ठीक है, और अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें अपने साथ में। एंड जो भी आपको वेन एवर यू फाइंड एनी की पॉइंट्स और एनी नोट्स, तो स्टार्ट टेकिंग की पॉइंट्स एंड नोट्स ऑन दैट। तो एक आपकी एक समरी तैयार हो जाएगी, वो यू विल प्रिपेयर ए समरी फॉर दैट चैप्टर। ओके, तो इससे क्या होगा कि वेन एवर द एग्जाम कम्स, सो यू विल हैव द शॉर्ट, यू कैन रिवाइज देम इन द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा, अदरवाइज इट बिकम्स टू मच टू प्रिपेयर एंड टू रिवाइज इन द एग्जाम। सो बेस्ट वे है एग्जाम में फास्ट प्रिपरेशन का कि आप उसके एक की नोट्स बनाते जाएं, एक पॉइंट्स बनाते जाएं। ठीक है, सो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं बहुत कम पीरियड में। और आपका इस टॉपिक में, इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कोई भी डाउट है और या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। वील ट्राई टू सॉल्व ओवर द ऑल द क्वेरीज। यदि आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो राइट टू अस, देन वी विल अरेंज फॉर दैट। ओके, एंड so now in this topic we will cover what are the chemical reactions, their examples के बारे में हम लोग कवर करेंगे। और कुछ एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है हमारे पास 1.1 की, उसको हम कवर करेंगे, और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट आर केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हमने जो है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो फिजिकल, इसमें हमने केमिकल चेंज वी हैव स्टडीड, एंड इन दैट केमिकल चेंज वी हैव लर्न दैट सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस whenever a chemical change takes place. That means whenever chemical change is taking place, some type of chemical reaction, means the reaction between the two substances or reaction between the reaction from the one substance, any kind of reaction will be happening. So how can we describe it? So now we can say the chemical reactions. So we can do the answer. So the change of one or more substance, one or more substance into other substances having different composition and different properties is called chemical reaction. Clear? यहां पर एक चीज आप देखिए, चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस, दैट मीन्स जैसे हमने वी हैव टेकन द लास्ट वीडियो इन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, one substance like in the milk it was changing into the lactic acid. So sometimes it can be more, one or two substances also, like in the photosynthesis, like in the respiration we have the two substances. Okay, now what were the products formed? The carbon dioxide in the water in case of respiration, and glucose and oxygen in case of photosynthesis. That means they have the different composition and they have the different properties. So that is called the chemical reaction. Clear? Or how can we describe it? Now, chemical reactions are the processes
in which new substances with new properties are formed. ये हमारा कब होता है? न्यू सब्सटेंसेस whenever there is a chemical change is taking place. Whenever there is a chemical change taking place, उस केस में क्या होगा? हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? न्यू होंगी. So we can say that whenever chemical change takes place, what happens? A chemical reaction occurs. ओके, तो जब भी केमिकल चेंज होगा क्या होगी? वहां पर हमारी एक केमिकल रिएक्शन होगी. देखिए, अब यहां पर हम बात करते हैं कि केमिकल, हमने कल एक और बात की थी स्टार्टिंग में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में. तो यहां पर क्या बेसिकली इन केमिकल रिएक्शंस new atoms are not added. Whatever atoms are present, we have taken the compounds, those have the atoms, and those atoms, in those atoms, that means that they are rearranging themselves to form the new products and compounds. So that means they involve the breaking and making of bonds between atoms of substances to produce new substances. अब देखिए, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमारे पास कोई एक कंपाउंड है AB, इसके बीच में सपोज A is the one atom and B is the other type of atom, and it is combining with the CD. C is another type of atom. Means CD is a substance, AB is a substance, and both have the different kind of atoms. So what will happen whenever the chemical change or chemical reaction is taking place? So this A and B will break together. So it will become A and it will become B. They will separate together. Similarly, the C and D will break together. Now, what can happen? Either A, B can join together and BC and CB can join together, or it can be A, C and BD can be there. So any kind of thing can take place. So in whatever case, what is happening here, the old bonds are being broken between the different atoms of the which were the part of the original substances, and then the new substances, the new bonds are being made, and thereby making, since the new bonds are being made, so that means the arrangement of the atoms have been different. So now these products have the different characteristics or different properties. Clear? Now, so what is happening here? So atoms of one element do not change into another element. दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो रहे हैं, into another element. Clear? Only a rearrangement is taking place. I think it is clear to you. कोई डाउट है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसकी डाउट को सॉल्व कर देंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, हमने कल एक केमिकल रिएक्शन में बात की थी, दे इन्वॉल्व द एनर्जी, दैट मींस आइदर इनपुट ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी. तो यहाँ क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व एनर्जी. कैसे? आइदर इनपुट ऑफ एनर्जी और output of energy. If it is input of energy, that means they are absorbing the heat, okay, from outside. See, this energy can be either in the form of heat, this energy either can be in the form of electricity, this energy either can be in the form of sunlight. So any kind of energy is being given, that is called the input of energy. And whenever there is a input of energy,
That reactions, these reactions are called the endothermic reactions. इनको हम क्या बोलेंगे? Endothermic reactions. We call them endothermic reactions. Clear? Now, whenever there is output of energy means the release of energy. Release of energy in the form of heat. हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हमको क्या मिलेगा? देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज वार्म, गर्म हो जाएगा ये प्रोडक्ट। और जब ये प्रोडक्ट गर्म होगा, देन वी कॉल दीज रिएक्शन, दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम इनको वी कॉल देम। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? सो इन दिस केस, in case of exothermic reactions, the temperature is rising, and in this case the temperature is reducing, so we need to give energy from outside. Okay, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस के बारे में है। Now let's take some examples. Now let's go for some examples. So we will take some examples of chemical reaction that we will take. Okay. Now पहला example हम लेते हैं, the reaction between metals and acids to form हाइड्रोजन गैस। देखिए ये भी हमारी एक रिएक्शन है। यहाँ देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे एक मेटल लेंगे और साथ में हमने एक एसिड लिया है, और एसिड हमारा रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट बनाएगा। रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन सारे एसिड्स में नहीं होगी, कुछ एसिड में हमारे पास नहीं भी रिलीज होती है, जैसे नाइट्रिक एसिड है। So that we will cover whenever we study the metal non-metal chapter. So right now what we are going, so let's say there is one metal that is called zinc. When it reacts with the sulfuric acid, this is the sulfuric acid. Clear? This is the metal called zinc. Then it will form zinc sulfate plus hydrogen gas will be evolved. Clear? Now let's take another example. यहाँ पर हम मैग्नीशियम ले लेते हैं। This is the magnesium. अभी हम इस let's say we take another acid that is called the hydrochloric acid. This is the hydrochloric acid. When these two react together, then they form the magnesium chloride, which is a salt, and hydrogen gas is evolved. Okay, so this is 2. So now this is the balance. Okay, why have we? Because this is the gas, so we have to represent this gas by a arrow. So this is one kind of reaction, example of the one kind of reaction. Let's take another example. We will do this activity. This is the 1.3 activity that we will do in the next videos. And B, let's take another example. Heating a mixture of potassium chlorate. Potassium chlorate, what is the formula? KClO3 with manganese dioxide. Manganese dioxide. What is the formula of manganese dioxide? MnO2C. When we heat the potassium chlorate, we are giving C. In this reaction, we are giving heat from the outside. So this is the endothermic reaction. Here the heat is being evolved. So this is the endothermic reaction. So what is being made? KCl plus O2. So we will make 2 and this is 3. So now this is balanced. This is the gas and this will be in the solid form. देखिए हमने ऊपर वाले केस में देखें, here the heat will be evolved. This will be an exothermic reaction that we will cover in the next video about the more of it. Okay.
Now the next example we take, see this is, here we are using the MnO2 also. This MnO2 is not being used, ये यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है ये. So then what is the function of this? It is working as a catalyst. So what is the catalyst? Basically this catalyst increases or changes the speed of the reaction. This is the work of it. Okay, just आप ये देखिए catalyst को हम कैसे define कर सकते हैं. मान लीजिए दो दोस्तों के बीच में किसी बात का अनबन हो जाए और तीसरा व्यक्ति आकर के कोई कहे और उसमें उनमें और ज्यादा तेज लड़ाई करा दे, तो वो क्या किया, उसने कैटालिस्ट का काम किया है. तो ऐसी कैटालिस्ट रिएक्शन में क्या कर रहा है हमारा, इट इज इंक्रीजिंग आइदर स्टार्टिंग द रिएक्शन or increasing the speed of the reaction. That is the work of catalyst, and it is very minimally used. Either it is not used or it is very minimally used in the chemical reaction. Now we will go for the next reaction, the burning of magnesium ribbon. इन एयर. अभी हम इसकी एक एक्टिविटी देखने वाले हैं, एक्टिविटी 1.1 जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है. देखिए जब हम मैग्नीशियम को हम वर्क करेंगे क्या बनेगा, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसमें क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर बनेगा हमारे पास. तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये हम बर्न कर रहे हैं, एक व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम आती है हमारे पास. अभी हम इसकी एक्टिविटी में देखेंगे. यहाँ पर क्या होगी, हमारी व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम होगी. तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं. डिटेल में हम बैलेंसिंग अभी आगे सीखने वाले हैं, राइट. तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये हमारा ये व्हाइट पाउडर ये हमारा बन रहा है, ठीक है. यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या आ रहे हैं जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे. तो एक तो हमारे पास व्हाइट पाउडर बनेगा और दूसरी हमारे पास क्या होगी, व्हाइट डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम हमारे पास यहाँ पर ये प्रोड्यूस होगी. तो इससे हम इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हम इसको सीख सकते हैं. ये हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये हमारे पास हो रहे हैं. अभी हम इसकी एक एक्टिविटी करने वाले हैं, एक एक्टिविटी हम अभी देखेंगे इसकी. तो उसमें हमको ये बहुत सारी चीजें इसकी हमको समझ में आएंगी, बिकॉज दिस एक्टिविटी इज इन द बुक ऑल्सो. So now see, this is the activity 1.1 where we are just seeing the burning of magnesium ribbon in the air. Okay. Now whenever we do any activity, we have to write its aim. That I have already written. What is our aim? What do you want to see? So that you can see, and then we have to write what are the material required. So what are the materials that we need here? One is the tongue. This is the tongue to hold the ribbon. Otherwise क्या होगा, हमारे हाथ जल जाएंगे. ये क्या है हमारे पास, this is the magnesium ribbon. तो हम देखिए पूरा पीस तो लेंगे नहीं, इसमें से क्या करेंगे, we will cut a small piece like 2.5 centimeter 3 centimeter long piece. We will cut down it. देन क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या है, दिस इज द बुनसेन बर्नर. आइदर वी कैन टेक द बुनसेन बर्नर और वी कैन टेक द स्प्लिट लैंप ऑल्सो. व्हाई डू वी नीड इट, टू बर्न इट. हम इसको यहाँ पर रख के बर्न करेंगे तो ये हमारा मैग्नीशियम रिबन क्या करेगा, ये बर्न करेगा. और क्या चीज चाहिए हमको, एक ये वॉच ग्लास चाहिए. वॉच ग्लास किस लिए चाहिए हमको, कि जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा बनने के टाइम पर वो कहाँ हम किसको कलेक्ट करेंगे, या इसमें वॉच ग्लास में कलेक्ट करेंगे. और क्या चाहिए हमको, ये एक सैंड पेपर चाहिए. क्या फंक्शन है सैंड पेपर का, ये बेसिकली हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन को हमें पहले क्या करना है, इसको क्लीन करना है. व्हाई डू वी क्लीन इट, अभी हम डिस्कस करते हैं इस बारे में. तो वी नीड द सैंड पेपर. नॉर्मली ये सैंड पेपर क्या है, हमारे घरों में जो साफ सफाई वगैरह होती है, आप देखा होगा दिवाली पे, तो ये जो दिवाली पे साफ सफाई वाले होते हैं अपने यहाँ लाते, अपने साथ लेके आते हैं दीवार पे, इसको जो है रब करते हैं, जिससे कि वहां से जो भी गंदगी वगैरह है वो सारी निकल जाए. या हम इससे मेटल वगैरह को भी रब करते हैं. और एक हमको चाहिए गॉगल, जो कि हमारा प्रोटेक्शन का काम करेगा, आंखों को प्रोटेक्ट करेगा. ये प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, गॉगल चाहिए. हमको एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे क्या करना है, वी हैव टू यूज दीज गॉगल्स टू प्रोटेक्ट अवर आईज. नाउ देखिए प्रोसीजर क्या है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक ए स्मॉल पीस, एक छोटा सा पीस लेंगे मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है. उसके बाद हम एक जो है इसको रब करेंगे, जो हमने पीछे सैंड पेपर देखा था, आगे पीछे दोनों तरफ से इसको रब करना है. अब रीजन क्या, रब क्यों करते हैं हम,
रब करने का रीजन क्या है कि जब भी बेसिकली क्या है, मेटल में हमने एक वर्ड पढ़ा है कोरोजन। मतलब कोरोजन क्या होता है कि मेटल स्लोली एंड स्लोली क्या करती है, हमारी एटमॉस्फेयर की हमारे पास एयर के साथ में रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड की लेयर जमा लेती है, and this oxide layer remain attached to it. So whenever we want to burn this, suppose if the layer of the magnesium oxide is there, then it will not burn properly. So that is why we have to remove first the magnesium oxide layer. So we have to clean it first. Second हम क्या करेंगे, तो हमने इसको क्लीन कर लिया, उसके बाद हमने इसको टोंग से होल्ड करेंगे और बंसर बर्नर पर हम लेके जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो फ्लेम यहाँ पर क्रिएट होगी, और फ्लेम जो क्रिएट हुई है, जो उसका सब्सटेंस निकल के आ रहा है, हमने यहाँ पर वो कलेक्ट इसको हमने कर लिया है। तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन इसमें क्या होंगे हमारे पास, देखिए मैग्नीशियम रिबन जो हमारा बर्न करेगा वो व्हाइट डाइजलिंग के साथ, देखिए दिस इज व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम, व्हाइट डाइजलिंग फ्लेम के साथ में हमारा बर्न करेगा, वेरी ब्राइट होती है। इससे हमें आंखों को प्रोटेक्ट करना है, आंखों को दूर रखना है इससे हमें, बिकॉज इट कैन हर्ट अवर आईज ऑल्सो। सेकेंड क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा कि जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर जो है फॉर्म हो रहा है। तो दीज आर द टू ऑब्जर्वेशन वी नॉर्मली गेट द क्वेश्चन इन द एग्जाम, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर। So we have to write these two observations for writing the answer in the exam. Now precautions हमें क्या लेने हैं, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी white dazzling flame है, that is very harmful to our eyes, so we have to keep it as far as possible away from the eyes, so that light does not go directly into the eye. अदरवाइज क्या है कि हमारी आंखों की रेटिना वगैरह है उसको अफेक्ट कर सकती है, आंखों के और पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, मेक अस ब्लाइंड आल्सो। तो हमें क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, we have to use goggles, so it will prevent us our eyes from the white dazzling flame. There are some questions related to this activity that we normally get in the exam. देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है जो हमारे पास एग्जाम में आते हैं। एक हमारे पास एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, क्वेश्चन 1 हमारे पास पेज 6 पर, ये एनसीईआरटी की बुक में ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? So I have already explained this answer, ठीक है, बस मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ आपको, क्लियर। सो आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका क्या आंसर हुआ, when magnesium ribbon is exposed to air, a white protective and unreactive layer of magnesium oxide, this is the magnesium oxide, is formed on its surface. Clear? So what is happening here, so this layer hinders the burning of magnesium ribbon, hence it is removed or it is cleaned by rubbing it with sandpaper before burning into air. Clear? Now there is one more question that we get here in the normally in the exam that we get normally in the exam we get. What is the next question? What care should be taken while burning magnesium ribbon in air? क्या हमें केयर लेनी है, अभी हमने ऑलरेडी प्रिकॉशंस में डिस्कस किया है, तो आई विल जस्ट राइट द आंसर। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा,
So the white dazzling light formed during burning of magnesium is harmful to our eyes. ठीक है, so we should keep it away as far as possible from our eyes and use sunglasses. Okay, so we have to protect our eyes from this. Now अब हम नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं. एक चीज रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, दैट वी विल स्टडी. ओके, देखिए रिएक्टेंट्स की बात करें हम, तो रिएक्टेंट्स क्या है, जो हमारे लेफ्ट हैंड जो हमने सब्सटेंस पहले लिए थे, जैसे हम ऊपर की इक्वेशन में हम देखें तो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया था, दैट इज द रिएक्टेंट, बिकॉज रिएक्टेंट्स द प्रोडक्ट दैट वी आर टेकिंग फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स बोलेंगे. और कहां लिखे जाते हैं, दे आर द रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन with plus sign between them. Plus sign means positive sign between them. देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास रिएक्टेंट है, तो हमें यहाँ कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है. सपोज इफ वी हैव द टू रिएक्टेंट, जैसे जिंक और हमारे पास था सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या करना है, इसके बीच में एक पॉजिटिव साइन हमको लगाना है. तो ये हमको ये लेफ्ट हैंड साइड पर हम इस तरीके से इसको हम लिखेंगे. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स क्या हैं. देखिए जो हमारे पास रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम प्रोडक्ट्स. तो इसको हम किस तरीके से हम इसको करेंगे, द सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. जब केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारे पास जो चीजें बनेगी, सब्सटेंस बनेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं. और इनको हम कहाँ लिखेंगे, वी हैव टू राइट देम ऑन द राइट हैंड साइड, रिटन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन विथ प्लस साइन बिटवीन देम if there are more than one products between them. If more than one products are being formed, and then we have to write this. जैसे हम बात करें KClO3 की, तो इसमें हमारे पास KCl और O2 बन रहे हैं, तो हमने दो प्रोडक्ट्स लिए. या हम बात करें, एक और बात करें हम यहाँ पर जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट हमारा बनेगा प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी. कभी कभी क्या हमारे पास एक ही प्रोडक्ट भी बन सकता है, देन वी नीड नॉट टू पुट द प्लस साइन. देखिए अब दोनों के बीच में करना क्या है, वी पुट ए एरो साइन इंडिकेटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. तो हमारे पास पूरी इक्वेशन हम देखते हैं, तो जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने एक एरो साइन लगाया, ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर 4 और आएगा, तो जिंक प्लस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, दीज आर द रिएक्टेंट्स, और ये क्या हो गया हमारे पास, दीज आर द प्रोडक्ट्स. क्लियर? So dear students, today we have learned about the chemical reactions, their examples. Activity 1.1 we have done, and we have done about the reactants and products. So I hope कि आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको एक्सप्लेन हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी. और फिर भी if you have any query, okay, then
तो स्टूडेंट्स, इसमें आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप इसके दोनों वीडियोस को देखिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। राइट योर कमेंट्स अबाउट द वीडियो एंड एनी क्वेरी अबाउट और डाउट अबाउट द टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। और यदि आप फ्री नोट्स चाहते हैं तो भी हमारे को जो है आप लिख सकते हैं। थैंक यू।